ओके, सो परसेंटेज एनएच एप्लीकेशन में हमने कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन शुरू किया था एंड सर स्टार्ट किया नहीं था, आप करेंगे? कर दिया था, कल नेकी किया था स्टार्ट। yesterday we had started direct and inverse variation। तो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, देखो दोनों में होता क्या है, वी आर रिलेटिंग टू क्वांटिटीज, है ना, दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि क्वांटिटी 1 अगर बढ़ता है दैट इम्प्लाइज क्वांटिटी 2 आल्सो विल इंक्रीज, ठीक है। एंड इफ क्वांटिटी 1 इज डिक्रीजिंग देन क्वांटिटी 2 आल्सो विल डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रपोर्शन। उसको डायरेक्ट प्रपोर्शन बोला जाता है, ठीक है। यस। सिमिलरली व्हाट इज इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है कि अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी 2 डिक्रीज होगा, क्वांटिटी 1 डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी 2 इंक्रीज होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का हमने एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ आई एम वर्किंग फॉर 1 ईयर आई गेट 5,000 और लेट्स से 50,000 रुपीज। अगर मैं 10 ईयर्स तक वर्क करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, तो जैसे नंबर ऑफ ईयर्स आप वर्क कर रहे हो बढ़ रहा है तो आपको पैसे भी ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है ना, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट मोर। तो कैसे हम निकालते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। I can say that x1 is a quantity, y1 is another quantity, x2 is another quantity again next time, and y2 will be how much। तो ये कैसे निकालते हैं अपन, x1 y2 is equal to x2 y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। So we came to know x1 by y1 is x2 by y2। मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि x1 is one quantity, y1 is another quantity, x2 is the same quantity at the second constraint, and y2 is corresponding to that। So what is the conclusion that we have drawn is x upon y हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये रिलेशन आपका होगा डायरेक्ट वेरिएशन के केसेस में, डायरेक्ट प्रपोर्शन में। इनवर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक खाना है, कुछ खाना है, मेरे पास 1 किलो खाना है, ठीक है ना, 1 kg ऑफ फूड आई हैव। अगर 10 people are eating it, so everyone will get 100 grams of it, but if 20 people are eating it then 50 grams of each will be received by the person। तो अगर I say that quantity 1 x1 is nothing but number of people, and I say that x2 that is and I say that another quantity y1 is food received by each person। आप ऐसा सोचो, आपके पास 100 बनानाज है, ठीक है ना, और 100 बनानाज में से 10 लोग हैं तो हर एक को कितने बनाना आएंगे, 10 बनाना आएंगे, यस। दूसरा कंस्ट्रेंट आप ले लो, x2 is again number of people in case 2, and what is y2, food received by each in case 2। तो अगर 20 लोग हो जाते हैं तो हर एक को 5 बनाना मिलेगा। तो अगर लोग बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ बनानास रिसीव्ड बाय ईच पर्सन विल बी लेस। इफ पीपल इंक्रीज नंबर ऑफ बनानास बाय ईच पर्सन विल बी लेस। सेम ये यूज होता है टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है कि अगर 50 लोग मिलके एक घर बना रहे हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है, 50 people are there, they are building a house in 10 days। so if 100 people are involved in building the house, how many days it will take? Definitely if you have doubled the people, the days will become half, so you'll have 5 days they'll be finishing off the work, है ना। कैसा सोच सकते हैं, 50 लोग पहले दिन आएंगे, 50 लोग दूसरे दिन आएंगे, तो टोटल 500 बार एंट्री हुई ना, 500 टाइम्स एंट्री किया। आप ऐसा सोचो, एक वर्कर आता है एंट्री करता है, वर्कर आता है एंट्री करता है, तो 50 लोग अगर 10 दिन तक आएंगे तो रजिस्टर में 500 एंट्रीज हो जाएगी, 500 एंट्रीज यू विल हैव, ठीक है। तो 500 एंट्रीज हुई तो काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर 100 लोग रोज आएंगे तो कितनी एंट्रीज हो, कितने दिन में 500 एंट्रीज होगी, 5 डेज में, तो 5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यू गेट दिस पॉइंट। So what's the relation that we have studied is, let's say this is x and this is y, so x1 y1 is x2 y2। so from here inverse का relation होता है xy is equals to constant। get this? ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और वो मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। सर यस बेटा। सर आपने अभी जो लास्ट लिखा ना x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to xy is equal to constant, वो समझ में नहीं है। जैसे ये क्वांटिटी है ना, x1 मतलब है लोग पहले केस में, y1 is number of days they take to finish the work पहले केस में। यस। तो 50 into 10 दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 100 into 5, तो ये भी 500 है, ये भी 500 है ना।
तो ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने लोगों को 10 कर दिया, इफ यू रिड्यूस देम टू 10 पीपल, तो कितने दिन तक इनको काम करना पड़ेगा? 50 दिन तक काम करना पड़ेगा, 50 डेज। कैसे आया? 10 people, how many days they'll be working? If 50 people are working for 10 days, so 50 will come. Got this point? Yes. So for solving, we'll be keeping xy is equals to constant. उसमें x by y is equals to constant. अच्छा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था? दिस इज वन, दिस इज अनदर वन। इसको ऐसा भी समझो आप, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो बोल सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, सो x इज इक्वल्स टू ky। यस, फिजिक्स में ऐसा करते हैं अपन। तो x by y इज इक्वल्स टू k। यस, तो यही आ गया, देखो आप, यू गेटिंग दिस बैक। x by y is k। k क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेम इफ आई से दैट x is inversely proportional to y, तो यही होता है। so I can say x is k by y, so I can say xy is equals to k। आ गया कांस्टेंट? ओके, Yes, exactly. चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन, मंथली एक्सपेंडिचर varies directly as his monthly salary। ठीक है, when his salary was 1500, his expenditure was rupees 1080। his expenditure was 1080। now sub question 1, what will be his salary if his expenditure is 2400? second case, what will be his expenditure if his salary is 2400? क्वेश्चन में बोल रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सैलरी के साथ प्रोपोर्शनल है। जैसे सैलरी बढ़ती है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। अगर उसका सैलरी 1500 है तो उसका एक्सपेंडिचर 1080 रुपए है। तो व्हाट विल बी हिज सैलरी इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 2400? केस 2, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज सैलरी इज 2400? पंथ बताएगा इसका आंसर हमें। पंथ, पंथ, यस सर। इसका आंसर दोनों का आपको मुझे बताना है। चलो पंत बताओ क्या रहा है पहला आंसर। पंत, सर अभी निकाला नहीं। जल्दी जल्दी निकालो, फटाफट बताओ क्या रहा है। चलो फर्स्ट पार्ट पंत बताओ तुम, सेकंड पार्ट उत्कर्ष तुम बताना, ठीक है? उत्कर्ष, यस सर। उत्कर्ष सेकंड पार्ट बताओ मुझे। चलो सेकंड का आंसर क्या रहा है? सर वेट, आई एम डूइंग। हाँ करो, जल्दी जल्दी करो।
सर मैं आंसर सा करे. वेट निति, लेट मी चेक. वेट, मुझे बैक जाना पड़ेगा. करेक्ट. बताओ पंत, क्या बोल रहे हो? पंत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्कर्ष आ गया तुम्हारा सेकंड? नहीं सर. क्यों नहीं आया? कॉन्सेप्ट नहीं आता तुमको? पंत, मेरी आवाज आ रही है? चलो देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, मंथली एक्सपेंडिचर वेरीज एज इज मंथली सैलरी. तो अगर उसका सैलरी 1500 है तो वो एक्सपेंडिचर 1080 करता है. एक्स को आप बोल दो एक क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट मंथली सैलरी, और वाई को बोल दो एक्सपेंडिचर. अब मुझे उसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बोल सकता हूं एक्स बाय वाई इज कांस्टेंट. कैन आई से दैट? यस, यस और नो? ठीक है ना. तो एक्स बाय वाई इज कांस्टेंट. तो पहले कितना दिया हुआ है? 1500 रुपए उसका एक सैलरी है, एक्सपेंडिचर 1080 है. तो अब व्हाट विल बी हिज सैलरी इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 2400? तो सैलरी कितना होगा जब एक्सपेंडिचर 2400 है? इज दिस क्लियर? समझ आ गया? पंत है हमारे साथ के नहीं है पंत? यस सर. भाई तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो पंत? ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, एक लाइन का आंसर है इसका. सर 2250. 2250 आ रहा है, देख लेते हैं. ये 108 है, ये 240 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड आउट दिस x2. x कितना आ जाएगा? 240. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इंटू 1500 बाई 108. ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना. 8 से डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो 4 से करना पड़ेगा. तो 4 से डिवाइड किया सर उसका आ 6 रहा से है भी हो जाएगा. 27. 6 से भी हो जाएगा. हाँ, ये आ रहा है 4 से किया तो 60. नेक्स्ट 3 के साथ किया तो 9 आ रहा है, 20 आ रहा है. फिर 3 के साथ किया 500 आ रहा है. फिर 1000 अपॉन 5000, 10,000 बाई 3 आ रहा है. कितना आ रहा है? 10,000 बाई 3. यस सर. इज इट क्लियर? तो आ रहा है 3333.3. 33. यस सर. इज इट क्लियर? यस फर्स्ट सर. पार्ट क्लियर हो गया. चलो सेकंड देख लेते हैं. तो पंत देख लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. What will be his expenditure if his salary is 2400? मतलब इसी क्वेश्चन में पहला तो पता है 1500 बाई 1080 है. अब वो आपको बोल रहा है एक्सपेंडिचर निकालने के लिए. तो बेटा एक्सपेंडिचर तो वाई है, वो नीचे है. सैलरी कितना है? 2400 है. सो लेट्स से अभी वाई निकालना है अपन को. उत्कर्ष देख रहे हो ना? यस सर. सर मैंने क्या 1080 को ऊपर कर दिया था, मतलब उसको न्यूमरेटर बना दिया था, तो मेरा आंसर अलग आ रहा था. नहीं, तो भी सेम आएगा. देखो अगर आपने 1080 को ऊपर रखा, 1500 को नीचे रखा, तो ऑटोमेटिकली 180 क्या है? क्वांटिटी. एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर वाई ऊपर आएगा और सैलरी नीचे आएगा. इज इट क्लियर? तो भी सेम आंसर आएगा बेटा. ओके सर. तो भी सेम तो आएगा. मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था कि क्या गलत हुआ तो सर प्रॉब्लम होगी. नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना. फील फ्री, एकदम फ्री होके बताना है. ओके तो Yes. दोनों जीरो कट कर दो यहाँ से. 3 का टेबल 5 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, है ना. 5 का Yes. टेबल 1 बार, 2 बार जाएगा, ठीक है, और 1 बार जाएगा, और 30 पे 6 जाएगा. तो 216 इंटू 8 कर लो आप. ठीक है ना. कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1728. यही आ रहा है क्या? यस. तो वाई आपका आ रहा है 1728.
देख लो एक बार, ये सर सेम ही है मेरा भी। है ना? हाँ सर, मतलब मैं गलत नहीं था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कशिश को बताना है। कशिश, यू आर रेडी? लिखो, इफ 5 गर्ल्स कैन टाइप, if 5 girls can type 120 pages in a day, if 5 girls can type 120 pages in a day, how many pages a day can 8 girls type? सर मैंने भेज दिया। कशिश, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस Yes, sir. Wait for 2 minutes. यस बेटा। कशिश क्या रहा है बताओ? देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर पेजेस विल बी टाइप्ड, है ना? ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पेज टाइप होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं? Sir, 192. यस, करेक्ट। ठीक है ना, बहुत सही बताया आपने, करेक्ट। So can I say that it is directly proportional? So x by y is constant. So let's say x is the number of girls, y is the pages that they type in a day, total number of pages. अब number of girls 8 हो गई है तो pages निकाल सकते हैं हम लोग। So y कितना आ जाएगा? 120 into 8 by 5. तो 524 are 192 days. So 192 pages a day. Clear? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम लोग। लिखो, a car travels 50 kilometers in an hour. एक कार है जो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 आवर में। How much distance would it travel? How much distance would it travel? Would it travel in 12 minutes? How much distance would it travel in 12 minutes? वैनिया से जानेंगे इसका आंसर। वैनिया? Yes, sir. 2 minutes. यस बेटा। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया है। हाँ, ओके, लेट्स सर वो करेक्ट है? see.
करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उत्तर का भी ठीक आंसर आ गया एकदम, नीति का भी सही है। चलिए, वेन्या टेल मी। So 10 is the answer. Correct. How will do it? So I have taken x upon y is equal to k, where x is kilometers and y is time. Yes. And so then I cross multiplied. So 50 upon 60 is equal to x upon 12. Very good, very good. X is 10 kilometers. बहुत अच्छे, very good. चलिए, let's take down one more question. Question is, if a person deposits 5,000, if a person deposits 5,000 and can earn interest of rupees 900 in 2 years, an interest of rupees 900 in 2 years, how much interest will the person get if he deposits rupees 8,000 for the same period at same rate of interest? नीति बताएंगे उसका आंसर। नीति। Yes, sir. Sir, 1,440. 1,440. Okay. हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ। सर मैंने तो PRT by 100 से किया। PRT by 100 से किया? हाँ। लेकिन डायरेक्ट और इनवर्स का कैसे लगाओगे कॉन्सेप्ट? देखो होता क्या है, एज द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेस, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज करती है, तो होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है और टाइम पीरियड जिसके लिए इन्वेस्ट किया गया है वो भी कांस्टेंट है, so can I say that principal amount is directly proportional to interest? आपने 10,000 रुपए डाले तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपने 20,000 डाले तो आपको 200 रुपए मिलेंगे। Yes or no? Is it clear? So I can say that Yes. principal is directly proportional to interest. So P1 by I1 is P2 by I2, where rate of interest is constant, time period is constant. Yes. The principal amount is 5,000, rate of interested amount is 900. The principal becomes 8,000. What will be my interest? The interest will be 900 into 8 by 5. 5. Is it clear? Yes, sir. 180 into 8. Very good. तो ये आपके पास आ जाएगा 180 into 8, 1440. Yes. ठीक है? Yes. बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं।
me give you one more question. और बहुत सारे क्वेश्चन में ना एक प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगा, कभी कभी दो प्रोपोर्शनलिटी भी हो सकता है, 3 प्रोपोर्शनलिटी भी हो सकता है, ठीक है, कि लोग जो खाना खा रहे हैं कितने दिन तक खाना खा रहे हैं, और वो सारी चीजें 3-4 अगर रिलेशन आपके पास दिए हुए हैं, so you need to understand which is directly variable, proportionate and which is inversely proportionate. एक दो क्वेश्चन इनवर्स के भी कर लेते हैं, अभी सब डायरेक्ट के क्वेश्चन हमने किए थे. Let's do some questions of inverse. Let's write. A car takes 3.5 hours to cover a distance at a speed of 25 kilometers per hour. How much time will it take to travel the same distance will it take to cover same distance at an average speed of 42 kilometer per hour. पंत, यस सर। इसका आंसर तुम बताओगे। चलो सर मैंने आंसर भेज दिया। ओके पंत आ गया कि नहीं आपका आंसर? नहीं सर। देखिए क्यों हमारा आंसर सही नहीं है बताओ? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगना चाहिए ना डिस्टेंस कवर करना। हाँ, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। यस सर। आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। यस Sir, I have sent. Is my right? लेट मी सी। ओके 125 मिनट चाहिए। ठीक ठीक है देख लेते हैं। चलो कैसे करेंगे पंत बताओ। पंत बताओ कैसे करेंगे। कैसे करोगे पंत? इनवर्स वेरिएशन में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स में क्या होता है? x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है? पंत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? हाँ नहीं समझ आ रहा है तुमको क्या कर रहे हैं हम? तो वो इनवर्स वेरिएशन का थोड़ा भूल गया था। ठीक है समझ आ गया अभी? यस राइट।
Sir, Inverse 25 by 12. देख लेते हैं, लेट्स सी, आई हैव टू सी. Yes. ओके, सो एक्स वाई इज कांस्टेंट. ओके, सो आपका एक्स वाई है, तो एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स इज द डिस्टेंस एंड वाई इज द स्पीड. इज इट क्लियर? सो नहीं, एक्स इज द टाइम, वाई इज द स्पीड. ठीक है ना, टाइम और स्पीड है, डिस्टेंस नहीं, टाइम है. टाइम दिया आपको. हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, जल्दी आप डिस्टेंस कवर कर लोगे. So 6.5 hours is, can I say that 7 by 2 hours? And the speed was 25. So what will be the time when the speed is 42 kilometers per hour? So 7 ones are 6 are. So T is 25 by 12 hours. So if I have to convert it into minutes, what can I do? I can say it is 2 hours and 1/12 of minute. Yes. So 2 hours, 1 by 12 of hours is 60 by 12 minutes. So yes, बिल्कुल सही आंसर बताया, 5 minutes है ना. Yes, so 2 hours and 5 minutes. बहुत सही, वैन्या का आंसर बिल्कुल ठीक था, Thank you, sir. है ना. नीति का भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. इज इट क्लियर नाउ? पंत समझ आ गया तुमको? यस सर. लिखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्कर्ष के लिए, उत्कर्ष तुमको बताना है, ठीक है ना. ओके लिखो. A school has eight periods. A school has 8 periods each day of 45 minutes. How long each period would be? How long each period would be if school has 9 periods? If school has 9 periods, assuming school hours to be same. Assuming school hours to be same. चलो उत्कर्ष, आपको बताना इसका आंसर. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल बी कंक्लूडिंग द क्लास. पंत समझ आया तुमको क्या कर रहे हैं हम? यस सर. सर मैंने आंसर भेज दिया. हाँ, ओके. गन्या का भी ठीक आ गया, नीति का भी बिल्कुल ठीक है. सर 40.
minutes. Sir,